जय हिंद फ्रेंड्स। आपकी क्लास जैसे कि रोज़ाना कंटिन्यू चल रही है, जैसे कि फिजिक्स की क्लास, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायो की। तो आपकी क्लास कंटिन्यू करते हैं फिजिक्स की। इसमें क्वेश्चन आपके 1220 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं विद न्यूमेरिकल और थ्योरी पोर्शन से सहित। ठीक है, इसी प्रकार केमिस्ट्री में, इसी प्रकार आपकी बायो में हो रहा है। केमिस्ट्री में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ा जा रहा है। वैसे इस मान के चलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है और उसके बाद हम क्वेश्चन को अच्छे से कराते हैं। तो चलिए बाकी वार्तालाप है वो भी करते चलें, बताते रहें कि आपका जो कि 17 तारीख से पेपर है, 17 अगस्त से, और ये अंतिम युद्ध होगा आपकी तैयारी का। इस युद्ध में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते रहें, प्रैक्टिस सेट लेते रहें, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन। यानी कि रोजाना करीब करीब 8 घंटे पढ़ाई कंटिन्यू कर दो और एक दो प्रैक्टिस सेट, डबल प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। वैसे एक लगा लो, मेहनत तो काफ़ी हो जाएगी। 8-10 घंटे पढ़ाई आपको करनी होगी। क्यों करनी होगी? क्योंकि अंतिम तैयारी है। आप चाहे 3 साल से कर रहे हो, चाहे 10 साल से तैयारी कर रहे हो, मैटर दिज नॉट मैटर, वो मैटर नहीं करेगा। लेकिन अंतिम क्षण में आप जो तैयारी करेंगे वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो क्योंकि अंतिम में युद्ध हार जीत वही आपके निर्धारित करेगा जो अंतिम में युद्ध अच्छे से लड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम लगवाते हैं। ये चीज़ मैं इसलिए बताता हूँ कि 17 तारीख बार बार आपको याद दिलाता हूँ कि आपकी तैयारी में कोई परेशानी ना आए, अवगत कराते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 1221 क्वेश्चन है। कल मैंने क्वेश्चन कराया था और आपको पता है कि आपको अच्छे से न्यूमेरिकल मैंने बताए थे, उसी आधारित एक न्यूमेरिकल है। ये कह रहा है 13 वोल्टेज के विभवांतर वाले दो बिंदुओं बीच आवेश 5 आवेश को प्रभावित करने में किया गया काम कितना होगा। तो ये कह रहा सिंपल होता है, कभी कभार ये काम पूछे प्रभावित करने वाले किया गया काम कितना होगा। तो ये अगर काम की बात करता है तो एक ही फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, W बराबर Q इंटू वी। क्या लगाएंगे? W बराबर Q इंटू वी। ये सारी चीज़ें मैंने कल बता दी किसे क्या डिनोट करते हैं। विभवांतर है, वी है, सारी चीज़ें मैंने कल वाली वीडियो जरूर, मेरी जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है उस वीडियो को जरूर देखा करें। तो मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल कराऊंगा, इसमें कोई ज़्यादा नहीं। इसमें दे रखा 5 इंटू 13 और 13 पंजे कितना होता है? 65। तो कितना आ जाएगा? जूल में आ जाएगा, 65 जूल। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। गर्मी फर्मी में बहुत आराम से क्लास लेते रहें। ठीक है, गर्मी में नींद वगैरह बहुत ज़्यादा आएगी, नींबू पानी लेते रहें। ठीक है, खाने पीने पर कम ध्यान दें क्योंकि समय कम है। हाँ, मैं भी पानी वानी बहुत यूज़ कर रहा हूँ। और खाने पर कम ध्यान दें, कुछ दरिया वगैरह ले लें, चावल वगैरह बना लें, हल्का भोजन खाएं और बाज़ार से सतुआ वगैरह ले लें। लेकिन अगर खाना पीना पकाएंगे दोनों टाइम तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, ओके। सतुआ ये पुरानी चीज़ें हैं। सतुआ क्या होता है? सारी चीज़ों का मिक्सर होता है, सभी जानते हैं हमारे देशवासी, कि चना होता है, इसमें बेजर भी होती है, सबको अच्छे से भूंजा जाता है, उसके बाद उसे पीसा जाता है, उसके बाद छान के खाया जाता है, पानी मिला के। मीठा भी खा सकते हैं, नमकीन का, बहुत ही पौष्टिक होगा। सतुआ खाओ, ये मैगी फैगी बंद करो। ठीक है, फेंको उधर पन्नी मैगी की। 1222 क्वेश्चन है। देखो, 12 वोल्टेज का विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य 36 जूल है। तो उन बिंदुओं के बीच बहने वाली विद्युत आवेश क्या होगा? उन बिंदुओं के बीच बहने वाला विद्युत आवेश क्या होगा? इसने विद्युत आवेश पूछ लिया तो आपका फॉर्मूला जो होगा वही सिंपल होता है। अगर आवेश पूछे तो आवेश निकालने के लिए क्या होगा? W ऊपर पहुंच जाएगा, कार्य ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, और विभवांतर नीचे। ठीक है, तो आप लगा दीजिए Q बराबर W अपॉन V, दोनों एक वैल्यू यहाँ एक वैल्यू यहाँ। जो इसमें दे रखी है, क्या दे रखा है? 36, तो दूसरी वैल्यू जो इसने दे रखी है 12। तो 12 3 कितना हो जाएगा? 36, और कितना आ गया? 3 आ गया। सही है, आपका आंसर इसमें जो होगा सी होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए इस क्वेश्चन में। 1222 में कोई प्रॉब्लम हो किसी प्रकार की तो बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1223, गर्मी में अलग अलग स्थानों पर पढ़ाई करें, ठंडे स्थानों पर पढ़ाई करें, पेड़ पौधों के नीचे। विभवांतर कह रहा है 12 वोल्टेज विभवांतर और किया गया कार्य 60 जूल है। तो सर्किट माध्यम में प्रवाहित विद्युत आवेश क्या होगा? मैंने
बार बार बताया, कभी ये चीज़ पूछे, अभी अभी क्वेश्चन कराया था, ये सेम क्वेश्चन है। फॉर्मूला आप लगा देना, क्यू बराबर डब्लू अपॉन क्या हुआ है, उसमें पूछ रहा है वी विभवांतर, ठीक है। तो इसमें दे रखा है 60 इंटू 12, 12 पंजे 60, 12 हो जाएगा आपका जूल, नहीं जूल में नहीं आएगा सी, ठीक है। आ गया समझ में, आवेश में आएगा, ठीक है। 5, तो आपका ऑप्शन जो बना है इसमें ए ऑप्शन होगा। बताइए क्या चीज़ इसमें समझ में नहीं आई, वो मैं समझा दूँ। ये आपको पता होगा क्या होता है, बोल्ट मैंने पहले ही बता दिया है, बोल्ट। और क्या इसमें दे रखा है, कार्य तो ये होता है डब्लू। और बताओ, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। और ये तो आवेश भाई, और क्या इसमें कुछ नहीं, आवेश पूछा है तो कार्य अपॉन बोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, 1224। आंसर बैठे हुए स्टूडेंट भी आंसर दें फटाफट, आंसर नहीं आ रहे हैं। नीचे वाले स्टूडेंटों का आंसर नहीं आ रहा है तो ऑनलाइन वालों के क्या आंसर आएंगे, ऑफलाइन आंसर दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आंसर दें फटाफट। 1224 10 कह रहा है जो संधारित्र से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, देखिए 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस प्रतिरोध में से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा कितनी होगी। 1 मिनट में पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अच्छा क्वेश्चन अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें अच्छे से होंगी तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। 1224 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। देखो ये इसने कह दिया जो आर है, प्रतिरोध आर है, इसने दे दिया 10 ओम, कितना दे दिया 10, ठीक है। अब ये कह रहा है आई इसने दे दी 0.5। दूसरी चीज़ टाइम दे दी इसने 1 मिनट, ठीक है, ये टाइम इसने दे दी 1 मिनट। अब ये कह रहा है कि हमें बताइए कि क्यू, आवेश ही पूछ रहा है ना, हाँ प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी, तो लगा दीजिए क्यू बराबर आई अपॉन टी, कुछ है ही नहीं, दोनों का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, इसमें और कोई वैल्यू तो नहीं दे रखी। 1224, हाँ अरे सॉरी, आई इंटू टी, आई इंटू टी होगा, अपॉन में मत कर देना, गुणा है, ठीक है। आई इंटू टी, बस जो वैल्यू है, जो वैल्यूओं की गुणा करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्या क्या दे रखा है इसने, ठीक है, और कोई वैल्यू है भी तो नहीं इसमें, आई एवं 0.5, ठीक है। चलो और कुछ है नहीं, रख देते हैं, आ जाएगा यहाँ, आ जाएगा यहाँ। देखो Q बराबर, लाइट आ गई क्या, Q बराबर नहीं आ रहा, चलो ऊपर लिख देते हैं। Q बराबर क्या दे रखा, वैल्यू दे रखी 0.5 इंटू 60, ठीक है। क्या होगा 60 होगा, ठीक है। दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का गुणा करेंगे तो 6 5 30, 0 से 0 कट जाएगी, 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। आवेश Q बराबर आवेश देख लीजिए। चलिए है वो, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, छोटी सी चीज़ है, मैं कुछ और देख रहा था आपके लिए, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, ज़्यादा अटकने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ऑप्शन होगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, जो चीज़ है इस क्वेश्चन में है, यही क्वेश्चन मैं अभी देख रहा था। चलो इस क्वेश्चन को बड़ा अच्छे से समझाएंगे। 1225 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 1225 क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा, 240, 50 हर्ट्ज या 200 या 400। तो देखिए इसमें क्या है, ये कह रहा है धारा, तो पहले समझ लेते हैं। धारा बराबर क्या होता है, धारा बराबर आवेश, ये आपको पहले बता दिया। और क्या होता है नीचे, समय, क्या होता है समय। अब बताइए क्या परेशानी है, अब बताइए क्या परेशानी है इसमें। अब लिखाना क्या है हमें, धारा इसने दे रखी है, लिखाना कुछ नहीं, धारा इसने दे रखी है, तो लगाओ 0.5 बराबर आवेश कितना है इसमें, आवेश है नहीं, वट्टे क्या हो जाएगा नीचे 8 मिनट में लगा रहेंगे तो कितना गुणा करेंगे 60, ठीक है। काट दीजिए, अब काट दीजिए, अब सारी की चीज़ें सारी क्या में आ जाएंगी, गुणा में आ जाएंगी, गुणा में आ जाएंगी। तो 0.5 इंटू 8 इंटू 60, पॉइंट कटेगा 0, तो 8 छिंग 48, 48 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 का गुणा, 8 5 40, 0 4 5 20 24, ठीक है।
आंसर फटाफट देख लीजिए, 240 होगा, ठीक है। 240 आवेश कितना हो गया, 240, ऑप्शन ए होगा। 1225 में ऑप्शन ए का स्क्रीनशॉट लेते रहें, कुछ नहीं है। धारा, ये फॉर्मूला याद रखना, धारा कभी पूछ सकते, धारा के लिए धारा बराबर आवेश सब बट्टे समय, ठीक है। अब देखो कभी कभार आवेश पूछेगा तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, आवेश अगर पूछता है धारा और समय का क्या करते हैं, गुणा। तो यही तो इसमें किया, और क्या किया है इसमें, क्या किया है इसमें, गुणा किया है, ठीक है। क्योंकि आवेश पूछा था इसने, तो इन दोनों का क्या किया, गुणा। ये बन देख लेना, ये बराबर का पॉइंट लगा तो इसमें भाग नहीं, आवेश अगर पूछा तो दोनों का क्या होगा, गुणा होगा, ठीक है। चलिए चलिए 1226 क्वेश्चन आ गया। 1226, एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पीयर की धारा खींची जाती है तो परपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। विद्युत आवेश की मात्रा जब ज्ञात करेंगे तो 1 मिनट में कितना दे रहा है, 1 मिनट में, यानी कि क्या कह रहा है भाई, 1 मिनट में, बिल्कुल सही है। जो समय दे रखा है इसने, समय दे रखा है, इसने दे रखा है कितना दे रखा है, 10 मिनट, ठीक है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, इसने समय दे रखा है हमें 10 मिनट, और हमें इसे सेकंड में चेंज करना होगा। क्यों चेंज करना होगा, क्योंकि वो एम्पियर में है, तो हमें इसे 10 को 60 मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो कितना आ जाएगा, 600। अब ये कह रहा है 600 आ गया, तो विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा दे रखी है इसने, विद्युत धारा, विद्युत धारा इसने दे रखी है, कितनी दे रखी है हमें, 0.6 एम्पियर, ठीक है। कितनी दे रखी है, 0.6 एम्पियर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए विद्युत धारा दे रखी है इसने 0.6 एम्पियर। अब ये पूछ क्या रहा है वो बता दीजिए। पूछ कुछ नहीं रहा, ये पूछ रहा है आवेश। तो Q अभी अभी बताया था मैंने, Q बराबर I/T, क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। और कुछ है इसमें, 10 मिनट दे रहा है, 0.6 एम्पियर की धारा खींची जाती है पर पता, बस कुछ नहीं है, गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुणा 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 कर दीजिए। क्या कर देंगे, गुणा। देखो मैंने क्या किया था, यहाँ चेंज करेंगे, यहाँ पे समझ लेना, या तो आप गड़बड़ा जाए। यहाँ क्या करेंगे, हमने किया है क्या, 60 से, क्योंकि ये मिनट है तो हम सेकंड में चेंज करें। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि ये एम्पियर में दे रखा है 0.6, तो यहाँ हमने गुणा किया तो कितना आ गया, 600। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जब Q बराबर I/T, वो सॉरी I/T, अब Q बराबर जब निकालेंगे तो अब वैल्यू कितनी दे रखी है, 600 इंटू 0.6, और यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36, 0 से कट जाएगा 360 आएगा। यही आपका आंसर बन जाएगा कूलाम। क्या हो जाएगा, कूलाम, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, आ गया ये पूरा क्वेश्चन आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कूलाम आपका आ गया। 226 क्या कर दिया मैंने, हाँ सही तो है, 1226 ही मैं करा रहा हूँ, ठीक है। 1226 का जो ऑप्शन हो गया सी हो गया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1227% लगा दीजिए फटाफट। 1227 की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है आपका, और बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है। देखिए, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होती है, न्यूट्रॉन की गति, प्रोटॉन पॉजिट्रॉन की गति, या न्यूट्रॉन की गति, या इलेक्ट्रॉन की गति। तो ये होती है इलेक्ट्रॉनों की गति। क्वेश्चन एक बात समझते हैं दोबारा, ये कह रहा है किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होती है, जो विद्युत आ रहा विद्युत जाती किसमें, किस कंडीशन में जाती है, तो हमेशा विद्युत इस कंडीशन में जाती है। लेकिन जब डीसी विद्युत बनाती है, डीसी से एसी विद्युत बनता है, वो हमेशा इस कंडीशन में जाता है। कभी इन्वर्टर की लाइट, जैसे यहाँ ये गई, जैसे ये लाइट गई तो यहाँ पर ये क्या रुक रुक के लाइट जा रहा है, इसलिए ये लाइट झटका मार के छोड़ देती है। इन्वर्टर की लाइट कभी पकड़ती है तो इस सीधी डायरेक्शन में जाती है, कभी छोड़ती नहीं है। तो यही ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होती है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होती है। तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चलते हैं, किस प्रकार, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1228 कभी कभार पूछ लेता है लाइट के बारे में, एसी डीसी के बारे में, कि एसी जो लाइट होती है ट्रांसफार्मर कैसे प्रभावित होती है, इस कंडीशन में प्रभावित होती है, ठीक है। और जो डीसी लाइट, डीसी से एसी लाइट बनती है, वो लाइट इस कंडीशन में प्रभावित नहीं होती, वो सीधी डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। इसी प्रकार जनरेटर लाइट जो होती हैं और जो एसी डीसी लाइट होती हैं, वो लाइटें बहुत ही खतरनाक होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1228, हालांकि लाइट सभी खतरनाक होती हैं। 1228 0.9 एम्पियर की धारा को मिनट के लिए विद्युत बल्ब के में 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है, तो सर्किट में माध्यम से बहने वाला आवेश क्या होगा। तो सारी चीज़ें दे रखी हैं, पहले तो सारी चीज़ें समझा करें। धारा दे रखी है, क्या दे रखी है, इसने धारा दे रखी है। धारा जो हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई साहब, धारा
तो धारा इसने दे रखी है 0.9, ठीक है, एम्पियर। अच्छे से समझना आने वाली गल, अच्छे से। धारा दे रखी इसने इतनी, तो समय दे रखा है, समय दे रखा है इसने हमें कितना दे रखा है, 2 मिनट, ठीक है। और सारी जो न्यूमेरिकल है इसमें सारी चीज़ें दे रखी होती हैं, बाकी गुणा भाग करना होता है, लेकिन समझ नहीं पाए कि ये धारा है कि ये समय, तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। बाकी नीचे ये पूछ ले, साथ के पूछ लेगा आवेश क्या है, आवेश कभी भी पूछे तो Q बराबर I/T कर देना, बाकी कुछ करना पर के सो जाना, ठीक है। 1228 में क्या दे रखा है, समय दे रखा है इसने, समय 2 मिनट। आवेश पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आवेश। आवेश का मात्रक मैंने पहले बताया था, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। और ये आवेश पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है। अब देखिए इसे, धारा को किससे डिनोट करते हैं, धारा ये है ना, धारा को I से, समय को T से, और आवेश को किससे करते हैं, Q से। ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, आप लोग भी देखते रहें। अब देखिए इसने जो कह रखा है क्वेश्चन नंबर 1228, बिल्कुल ठीक है। अब इसने सारी चीज़ देखी, अब हमें क्या लगाना है, वही फॉर्मूला बार बार लगाना, Q बराबर I/T, ठीक है। समय और ये क्या है, धारा का, दोनों का गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाए। बट ये चीज़ देख रहे हैं ना, ये 2 मिनट दे रखा है इसने, एम्पियर में दे रखा है, तो हम 2 मिनट को 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 60 सेकंड, 1 मिनट में कितनी होती है 60 सेकंड, तो 60 दूनी कितना हो जाएगा, 120। अब हम गुणा करेंगे 0.9 का, पॉइंट से 0 कट जाएगी, 12 निमा 1 से कितने होते हैं, 108 होते हैं ना, 108, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो पॉइंट से क्या होता है, 0 कट जाती है, ठीक है, पॉइंट के आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, सीधा सीधा हमने इसका गुणा कर दिया, 12 निमा 108। स्क्रीनशॉट ले ले, कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट कमेंट सेक्शन में हाथ मार दें, हम देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, ठीक है। अब हम इसे रब करते हैं, अगला क्वेश्चन कराते हैं। और नींबू शिकंजी टाइम पर लेते रहें, क्योंकि गर्मी का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप है, और गर्मी में पेपर कहीं ना हाथ से निकल जाए। सरकारी जॉब है भैया, बड़ी वैल्यू है। 1229, एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 5 एक सेकंड, हाँ चलो, 5 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उस तार में से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश कितना होगा। फटाफट इस आंसर को कमेंट सेक्शन में करो, देखते हैं तुम में कितना है दम, फटाफट आंसर करो, मान जाएंगे। मैंने कह रखा था, समय दे रखा है कितना, 50, और इसमें क्या दे रखा है, दूसरी चीज़ धारा दे रखी है, कितनी दे रखी है, I से डिनोट करते हैं धारा को, धारा दे रखी है हमें 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर समय है। अब हमने कहा था आपको 5 मिनट दे रखी है, कितनी दे रखी है, 5 मिनट दे रखी है। इसे हम किस में चेंज करेंगे, सेकंडों में चेंज करेंगे, और सेकंडों में चेंज करेंगे तो 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 6 पंजे कितना होगा, 30। अब हमने क्या बताया था, Q बराबर I/T, बस दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 0 से 6 पंजे 30, 300 होगा, ठीक है। 1 पॉइंट से 0 कट जाएगी, तो कितना होगा, यहाँ के 5 है 15, 150, कितना होगा, 150। जो हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं ऑफलाइन वाले, वो भी बहुत ही मज़ेदार धुआंधार आंसर दे रहे हैं, और तो आपका भी कंपटीशन इनसे होना चाहिए, आपका भी आंसर समय समय पर आना चाहिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि सिर्फ हवा का लुत्फ़ उठा रहे हैं, बाकी वे कुछ काम करना नहीं चाह रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं। और देखिए एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल मैंने करवा दिया है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। आवेश की बात करें तो आवेश में, आप आवेश में मत आ जाना, गुस्से में मत आ जाना। आवेश क्यों होता है, I और T का दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, विद्युत धारा समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए फटाफट। अरे पसीना तो यही ज़िंदगी का पसीना है, बच्चों के लिए पसीना बहाना है मुझे। बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे मित्र हैं। 1230 एकदम कंटेंट है ना, बहुत ही ज़बरदस्त दे रहे हैं। ये नहीं है कि आपको थ्योरी करा दी, क्वेश्चन पता ही नहीं है, 12 घंटे क्लास देख रहे हो, कुछ 2% आपका मज़ा नहीं आ रहा है।
आप हमारी क्लास में सारी की सारी 20-20 मिनट की वीडियो है, देख लेना, मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन में। प्रैक्टिस सेट पकड़ोगे ना, उसमें ही आंसर क्वेश्चन दिख जाएंगे, हल्के में मन ले अगर कोई चीज़ें। एक सर्किट जो है उसमें क्या कह रहा है, एक बिंदु दूसरे बिंदु तक दो आवेश प्रवाहित होता है, यदि दो बिंदुओं के दो चार्ज आवेश प्रभावित होता है, मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है, तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। अब इसने पूछ लिया किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था, फिर बता देता हूँ, V फॉर वोल्ट क्या होगा, V फॉर वोल्ट, दूसरा Q आवेश, और तीसरी चीज़ दी है W बराबर कार्य। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता रखी हैं, ये चीज़ आप समझ के चले। कह क्या रहा है, इसने पूछ लिया हमें कि भैया ये बताओ कि मात्रा, कार्य की मात्रा क्या होगी। कह रहा है W, जब कभी भी कोई चीज़ आगे आ जाती है, W आगे आ गया, बचा क्या हमारा, बचा क्या, W आगे आ गया, बचा क्या, V यानी वोल्ट और आवेश दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और गुणा हिसाब से करना, गुस्से में नहीं, गुस्से में करेंगे तो कूलाम आ जाएगा, और कूलाम कहेगा भैया कूल हो जाओ, तो इसका मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। तो गुस्से में नहीं, किस में करेंगे, कूल में आंसर देंगे। तो V और Q यानी कि आवेश और वोल्ट कितना दे रखा है, दोनों का मल्टीप्लाई जड़ाक्षानी कर दीजिए, तो 5 × 2 बराबर 10। तो आंसर भी आपका कितना आ गया, 10 जूल। देखिए इसका मात्रक जो कार्य का होता है, जूल भी होता है, कूलाम भी होता है। ऑप्शन में अगर जूल देगा तो कूलाम नहीं देगा, कूलाम देगा तो जूल नहीं देगा। और बताइए जो जूल है मात्रक किसका होता है, तो और हमें बता दें कि तुम ही बताओगे, तुम ही बताओ अब। 1231। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट भी बताएं, ऑनलाइन वाले भी बताएं, स्क्रीनशॉट लेते रहें, मैं रफ कर देता हूँ, क्योंकि आपके यहाँ क्वेश्चन आ रहे होंगे, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। देखिए मैं आंसर करा रहा हूँ, बाकी ये आंसर नहीं लिख पाए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं आंसर आपको बाकायदा कराता हूँ। 1230 का है, इसमें जो आंसर है ए होगा, ठीक है। और ये 31 का जो था, सॉरी 29 का था, वो आपका डी होगा, ठीक है, वो मिट गए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 1231 का, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 8 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा खींची जाती है, धारा के मध्य से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। भाई साहब इसको हम कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, क्योंकि ये आपका होमवर्क है, और होमवर्क देना हमारा बनता है, ठीक है। तो आप इस कमेंट सेक्शन में आंसर इसका देंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट कर दीजिए, 1232 क्वेश्चन लगा दीजिए। 1231 को आंसर दें, अगर दम है तो आंसर दें, अन्यथा कमेंट सेक्शन में लिख दें हमें भैया दम नहीं है, करके बताओ, हम करके भी बताएंगे। 1232, 14 वोल्टेज के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 सेल्सियस के आवेश की स्थापना करने के में किया गया कार्य कितना होगा। तो किया गया कार्य पूछा है, तो कभी भी कार्य की बात करें, वही चीज़ें विभवांतर दे रखा है, इसने बिंदुओं के बीच आवेश दे रखा है, कार्य पूछ रहा है, तो इससे हड़बड़ा न जाना आप, वही फॉर्मूला होता है आपका, वही विभवांतर कार्य अपॉन आवेश क्या होगा, विभवांतर कार्य अपॉन आवेश, ये क्यू बना दिया है मैंने, आवेश, ठीक है। अब इसे पूछ रहा है कार्य, तो कार्य कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा W बराबर विभवांतर आवेश, दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर भी आ जाएगा, आंसर आ जाएगा तो तुम भी खुश, ठीक है। 14 × 5, क्योंकि 5 दे रखा है इसने चार्ज, ठीक है। विद्युत आवेश कितना, 5, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 14 पंजे कितना होता है 70, और 70 क्या आ जाएगा, आवेश पूछ रहा है तो किस में आ जाएगा, जूल में। जूल और कॉलम देखते रहना। तो ये आपका आंसर जो हमने याद दिया, ऑप्शन सी ला दिया। चलिए 1235 तक क्वेश्चन रखेंगे। गर्मी का प्रकोप भैया बहुत ज़्यादा है, आप भी आराम से क्लास लेते रहो, हम भी आराम से देते रहें, मास्टर बाग कल के लिए जीवित रहे, गर्मी बहुत है, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए 1233 का। 1233 का आंसर दे दीजिए। 5 वोल्टेज के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 सेल्सियस के बीच आवेश में प्रवाहित करने के किया गया कार्य कितना होता है। तो किया गया कार्य जो हमारा होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, कार्य तो पूछा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो यार, कुछ नहीं है। देखो क्या पूछा, कार्य, तो W, मैंने फॉर्मूला वही बताया था आपको, क्या बताया था, V W अपॉन Q, और जब भी W पूछे तो Q यार इस ढंग से बना रहे हैं, Q जब भी कार्य पूछे तो आ जाएगा ये यहाँ पर विभवांतर अपॉन क्या हो जाएगा नीचे,
वो गुणा में आ जाएगा, तो ये विभवांतर इंटू क्यू, ठीक है, दोनों को गुणा कर देंगे, दोनों गुणा कर दीजिए, 15 पंज कितना होता है 75, और 75 जूल किस में आ जाएगा आपका, जूल में आ जाएगा, ठीक है, जूल में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर दीजिए 1234। 1234 क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। आरे क्या प्रतिशत करता है, ये पैपना बना हुआ है, ये क्या प्रतिशत करता है, ये प्रतिशत क्या करता है, देखिए खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छक गति को ये प्रतिशत करता है। ऑप्शन जो है आपका इसमें डी है भैया, ऑप्शन डी है, गरमाए नहीं, आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 1235, क्वेश्चन नंबर 1235, क्वेश्चन नंबर 1235 कह रहा 17 वोल्टेज के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 सेल्सियस आवेश की स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना है। तो किया गया कार्य जो होता है ये भी आपका सिंपल है, मैंने अभी बताया था, W की बात कर रहा है, तो क्या बचा हमारे पास Q इंटू V, W बराबर, ये रफ कर देते हैं उसके बाद बताते हैं, ठीक है, क्या है W बराबर Q इंटू V, इनका आपको गुणा करना है, विभवांतर आवेश कार्य पूछ रहा, दोनों का क्या कर देंगे गुणा, इससे भी आप होमवर्क में लेंगे 1235, ठीक है, 1235 का कर देंगे, कितना हो चुका है टाइम 26, और करा दूँ, लाइट आ गई, ठीक है, तो 1235 हो गए, हाँ 1235 हो गया, कमेंट सेक्शन में बोल दिया मैंने, कमेंट करके दे दें। और देखिए तैयारी को अच्छे से बनाए रखें, तैयारी को गिरने ना दें, बाकी जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और ये जो हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करा रहे हैं, ये ना देखें कि सिर्फ रेलवे के लिए है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए, जहाँ जहाँ आपकी साइंस आएगी वहाँ वहाँ आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। एक अग्निवीर की जो परीक्षा होने वाली हैं, अग्निवीरों की, एयरफोर्स है, नेवी है, इनमें साइंस आती है, तो आप ये वीडियो बहुत अच्छे से देखें, मैंने न्यूमेरिकल अच्छे से कराए हैं। हाँ 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 हाँ, वो समझदार हैं, वीडियो शेयर करेंगे और देख रहे होंगे मेहनत कैसे चल रही है, अच्छा लगेगा तो आप शेयर करेंगे, मुझे पता है, और नहीं अच्छा लगे तो मत करना, हमें ये भी पता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और कमेंट करके बताएं आप। हाँ एक बात ध्यान जरूर करें, आपको जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर हमें बताएं कि क्या आपकी क्या प्रॉब्लम है, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। इसके लिए हमारा आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तब तक हम चलते हैं, जय हिंद जय भारत।